ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय विकल्प उत्पन्न होना स्वभाव से होता है, क्योंकि विकल्प तो उत्पन्न होते ही रहते हैं और उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन जब पुण्य तीव्र उदय में आता है तब जाकर के किसी निर्ग्रंथ गुरु तक हमारा विकल्प समीचीनता के साथ पहुंचता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उनकी महती अनुकंपा से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए गुरु तक प्रेषित करते हैं और वह हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं। क्योंकि जब हमें अपने विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और ऐसे ही आत्मकल्याण की अनूठी विधा आपको प्राप्त हो रही है समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में। तो आप भी अपना विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने अंतरंग को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से मनोज जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ लोगों का कहना है कि हमने किसी व्यक्ति से इंदौर का रास्ता पूछा, उसने हमें वह रास्ता बता दिया, अब हमें उस रास्ते पर चलना है, ना कि रास्ता बताने वाले की पूजा करने लग जाना है। तो तीर्थंकर ने हमें रास्ता बता दिया, उस पर चलो, ना कि वो उनकी पूजा करने लग जाओ। ऐसे तर्क देकर क्या वह व्यक्ति कर्माश्रव नहीं कर रहा है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो किसी स्थान तक पहुंचाने के लिए मार्ग बताने का उपकार करता है, वह मार्ग पथप्रदर्शक होने के कारण से पूर्ण रूप से उपकार और उसके उपकारों के कारण से वह श्रेष्ठ या पूज्य हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब ये है कि भले ही रास्ता व्यक्ति को स्वयं चलना होगा मंजिल तक पहुंचने के लिए, पर मंजिल कहाँ है, मंजिल कैसी है, रास्ता कैसा है, रास्ता कैसे पार किया जाता है आदि बताने वाला जो व्यक्ति है वह पूर्ण रूप से उपकारी होने के कारण से उसके उपकारों का बोध होना, उस उपकारों के प्रति उपकार करने की भावना रखना, ये उस श्रावक का, उस व्यक्ति का, उस इंसान का एक व्यवहारिक दायित्व कर्तव्य हुआ करता है।
ये मात्र व्यवहार में ही नहीं अपितु इस विषय को हमें धर्म मार्ग पर भी, मोक्ष मार्ग पर भी समझने की आवश्यकता है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, और उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए हमारे लिए मोक्ष क्या है, सात तत्व क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि क्या है, ये सब कुछ जब समझाने का प्रयास किया है तो वह हमारे लिए पथ प्रदर्शक हुए, वह हमारे लिए नयन पथगामी हुए। इस उद्देश्य से वे उपकारी होने के कारण से, वे हमारे लिए सुनयन पथगामी होने के कारण से उनको पूजना या उनके प्रति उपकार करने की भावना रखना, ये तो प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य ही होना चाहिए। हाँ, जैसे दृष्टांत देते हुए कई जीवों का ये कहना है कि किसी ने इंदौर का मार्ग बता दिया तो इंदौर जाने की जगह उसको पूजने लगना ये उचित नहीं है। ये तो एक देश कथनचित दृष्टांत की अपेक्षा से तो सत्य हो सकता है, क्योंकि उसके पास वह पूज्यता नहीं है, वह स्वयं इंदौर पहुंचा नहीं है, या उस पूज्य मार्ग पर वह चल नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी पूजा हो ना हो, उसको सम्मान करे ना करे, ये भिन्न विषय है। पर तीर्थंकर भगवान जिन्होंने हमारे लिए मोक्ष मार्ग, मोक्ष आदि का सब कुछ स्वरूप समझाया है, उन्होंने स्वयं मात्र पुरुषार्थ बताने का ही नहीं अपितु उस पर चल के दिखाने का भी प्रयास किया है। और स्वाभाविक सी बात है, जो कहता है वैसा ही करता है तो जीवन में, संसार में अवश्य ही पूज्यता को प्राप्त होता है। सामान्य रूप से व्यवहारिकता निभाते हुए मार्ग प्रदर्शन करने वाला या कहने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, पर कहने वाले और वैसा ही करने वाले जो होते हैं वो ही संसार में पूज्य होते हैं। शायद महाराष्ट्र में या मराठी में आपने कोई कहावत सुनी होगी, बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पावले, जो जैसा बोलता है वैसा करता है तो वह पूज्यता को प्राप्त होता है। और तीर्थंकर भगवंतों ने मात्र चलने का ही मार्ग नहीं बताया है, अपितु वे स्वयं चलकर दिखाया, उन्होंने दिखाया है कि यही मोक्ष मार्ग है। और ऐसा कारण होने से वे मार्ग मात्र पथ प्रदर्शक नहीं अपितु पथ पर चलने वाले होने के कारण से हमारे लिए, आप सबके लिए पूज्य होते हैं। इसलिए उनकी पूजा करना ये श्रावकों का परम कर्तव्य है, क्योंकि वे उपकारी भी है और उपकार के साथ साथ उन्होंने उस मार्ग को स्वयं अपने जीवन में प्राप्त करने का भी पुरुषार्थ करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। जो लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और मात्र व्यवहारिक दृष्टि से नहीं अपितु धार्मिक और प्रत्येक दृष्टिकोण से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया है, तो जिसने ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है स्वाभाविक सी बात है वह हमारे लिए पूज्य है। और जो ऐसा ना मानते हुए नाना प्रकार के कुतर्कों के माध्यम से उनकी पूजा से श्रावकों को दूर करना चाहते हैं, नियम से उनके लिए वह देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद आदि अवर्णवाद के निमित्त से बहुत बड़ा दर्शन मोहनी का आश्रय करने की पूर्ण संभावना उन जीवों के साथ हुआ कर। जो कर्मों के 8 भेद कहे उनमें से मोहनी कर्म के 2 भेदों में से सम्यक दर्शन से विमुख करने वाला जो दर्शन मोहनी का भेद कहा है, उस दर्शन मोहनी की जो अधिकतम स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की कही, उस 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति तक जीव को सम्यक्त नहीं हो सकता। इतना खतरनाक कर्माश्रव जीव ऐसे विपरीत कथन करने के निमित्त से प्राप्त कर सकता है। इसलिए उनका कितना श्रद्धान करना, मतलब ऐसे कहने वाले, कुतर्क देने वाले जीवों का कैसे निर्णय करना, उनका विश्वास कैसे करना, कितना करना, ये तो एक सम्यक दृष्टि का विवेक ही निर्णित कर सकता है। उनको तो कर्माश्रव हो ही रहा है, पर उनकी अनुमोदना करने वालों को भी अवश्य ही कर्माश्रव सम्यक के अभाव रूप या सम्यक छूटने रूप या अन्य भी बहुत सारे पाप रूप फलीभूत होगा ही होगा। इसलिए ऐसे कहने वालों से अपनी स्वयं की, अपने परिवार, अपने समाज वालों की सुरक्षा करें, क्योंकि वर्तमान में पंचम काल में ऐसे आगम के विपरीत कुतर्क देने वाले बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे ज्ञानी भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। पर ऐसी बातों से बचते हुए ये ध्यान रखें कि जिन्होंने स्वयं चलते हुए मार्ग बताने का पुरुषार्थ किया है, मात्र मार्गदर्शक के रूप में नहीं अपितु स्वयं ऐसा उत्कृष्ट आचरण जीवन में प्राप्त किया है, तो जिन्होंने प्राप्त किया है उस मार्ग को, उनकी पूजा करते हुए हमें अपने मार्ग तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। रोहित जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन की ही सिद्धशिला है और पूरा 2.5 द्वीप ही सिद्ध भूमि के समान है। तो ऐसी स्थिति में मुनियों को सिद्ध भूमि के नाम पर वंदना के लिए विहार करना कहाँ तक उचित है, क्योंकि विपरीत मौसम में भी कहीं ना कहीं श्रावकों को भी कष्ट परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। तो क्यों ना मुनिराज आदि एक ही स्थान पर रहकर आराधना करें, जिससे कि उन्हें भी परिचय आदि ना सहना पड़े और श्रावक को भी परेशानी ना हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये तो परम सत्य है कि 45 लाख योजन की जो ये मध्यलोक की भूमि जो 2.5 द्वीप के रूप में स्वीकार की जाती है, उतने ही 45 लाख योजन की सिद्धशिला। और सिद्धशिला में कोई भी ऐसा स्थान खाली नहीं है कि जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान नहीं है। इसलिए तर्क से, आगम से ये प्रमाणित होता है कि पूरी 45 लाख योजन की ये जो 2.5 द्वीप की भूमि, जल या स्थान है, ये परिपूर्ण रूप से सिद्ध भूमि है। और ऐसी सिद्ध भूमि होने के कारण से उसका स्मरण करना, उसकी पवित्रता, इसका ध्यान रखना, उसका स्मरण करना, ये श्रावक और साधु का कर्तव्य कह दो या उनको ये करना आवश्यक तो है। पर फिर भी जैसे सामान्य रूप से ये 2.5 द्वीप की व्यवस्था सिद्ध भूमि की होने पर भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जहाँ से तीर्थंकर भगवान या कोई विशेष जीव, पुण्यात्मा जीव, जिन्होंने इस काल में, इस युग में, इस समय में निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, सिद्धशिला को प्राप्त किया है, उन विशेष स्थानों को पहुँचते हुए वहाँ की वर्गणाओं को स्पर्श करना, वहाँ की अनुभूति को ग्रहण करना, ये श्रावक और साधुओं के लिए आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि साक्षात सिद्धों का दर्शन करना किसी प्रकार से संभव नहीं है। एक एक कण, एक एक भूमि, एक एक स्थान इस 2.5 द्वीप का पवित्र होने पर भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उस पवित्रता की अनुभूति करने के लिए उन विशेष क्षेत्रों में पहुंचने की आवश्यकता है। क्योंकि अन्य क्षेत्रों में, मतलब सम्मेद शिखर या निर्वाण भूमि को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जो सांसारिक कार्यों के निमित्त से जो विपरीतता, वर्गणाओं में जो विपरीतता देखने में आ रही है, उस कारण से वहाँ वह वर्गणाएं प्राप्त नहीं हो सकती जो सम्मेद शिखर जैसे महान पर्वतराज आदि पर उन सिद्धों के या उन भगवंतों के निमित्त से प्राप्त हो सकती। इस मुख्य उद्देश्य से ही निर्ग्रंथ मुनिराजों को या श्रावकों को ऐसे सिद्ध भूमि आदि की वंदना, वहाँ पर विशेष पूजा आराधना आदि करने की आवश्यकता है। पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर किसी प्रकार से आपकी यात्रा, वंदना, आराधना के निमित्त से आपका कुछ अन्य उद्देश्य, अन्य अभिप्राय है या आपके कुछ हठीले स्वभाव के कारण से, कुछ विपरीतता के कारण से श्रावकों को परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा से और सामान्य कार्य करते हुए श्रावक साधुओं की विहार आदि की व्यवस्था तो बनाता है, पर ऐसे समय में श्रावकों का अगर श्रद्धान रुझान उस क्रिया के प्रति, साधु के प्रति या साधुओं के विहार के प्रति समर्पण के भाव के साथ है, तो स्वाभाविक रूप से श्रावक भी पुण्याश्रव को प्राप्त करता है। अन्यथा मात्र गुरु ने कहा है या अब दुनिया को दिखाना है कि हम भी कुछ किया है, ऐसे भावों से श्रावक अगर साधुओं की वंदना या तीर्थ यात्रा आदि करा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो परेशान होने के कारण से स्वयं भी कर्माश्रव को वो प्राप्त हो रहा है और उसके निमित्त से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से साधु भी निमित्त बनने के कारण से वहाँ उनको भी कर्माश्रव पापरूप होने की संभावना हो सकती। पर ये दोनों का तालमेल बनाते हुए ये समझना होगा कि जब तक दोनों की एक मानसिक या मेंटल सिचुएशन समानता के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ, श्रद्धा समर्पण के साथ जुड़ी नहीं है,
तब तक ये विपरीतता, ये विडंबनाएं, परेशानी, कष्ट, परिचय आदि सब कुछ देख सकते। रही बात साधु के परिचय की, तो साधु कभी भी सुख सुविधाओं को भोगने के लिए दीक्षा ग्रहण नहीं करता, और जिनको सुख सुविधाओं को भोगना है, परिचयों से दूर रहना है, तो साधु बनने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। घर परिवार में किसी प्रकार से सुख साधनों की कमी थी ही नहीं, फिर घर परिवार से सुख साधनों को छोड़कर परिचयों से डरना ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता, क्योंकि जब उखली में सर दे ही दिया है तो मूसलों से क्या डरना। ये जो कहावत है, इसे चरितार्थ करते हुए साधु को ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहीं भी रहेंगे तो एक स्थान पर रहने की तो आज्ञा साधु को है ही नहीं है। विहार करना कितनी ही प्रतिकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति क्यों ना हो, उनका तो कर्तव्य ही है कि प्रति समय प्रतिदिन आगम के अनुसार विहार करना। कुछ प्रतिकूल मौसम आने पर वाचना आदि की भी व्यवस्था कहीं अवश्य है, पर स्थान भी योग्य होना चाहिए, जलवायु आदि भी योग्य होना चाहिए। ये सब कुछ देखते हुए अगर साल 2 साल 4 5 साल 10 साल में कहीं इन क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने का उद्देश्य लेकर साधु श्रावक के सामंजस्य और समर्पण के भावों के साथ यात्रा करता है, तो पूर्ण रूप से दोनों भी पुण्याश्रव के लिए निमित्त बन सकते हैं। अन्यथा किसी प्रकार से संक्लेश भावों से प्रदर्शन करने के लिए, मान कषाय की पुष्टि करने के लिए या अन्य भी निमित्तों को सामने लेकर ऐसा कार्य किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वह कर्माश्रव के लिए निमित्त बन सकता है। पर भावों की विशुद्धि के साथ बिल्कुल परस्पर में सामंजस्य बनाए हुए अगर पुरुषार्थ किया जाता है, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उन वर्तमान के काल के सिद्धों की उन वर्गणाओं को स्पर्श करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से वंदना को या क्षेत्रों में पहुंचना आवश्यक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके वंदना के चक्कर में या किसी साधु के क्षेत्रों की वंदना के चक्कर में किसी श्रावक, किसी व्यक्ति, किसी भक्तों को विशेष रूप से इतना परेशान, टॉर्चर किया जाए कि वह अगली बार साधु से ही टूट जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामान्य रूप से प्रेरणा देते हुए किसी को जोड़ना, समर्पित करना, उसके धन आदि समय का उपार्जन करवाना, खर्चा करवाना, ये तो देखने में सामान्य रूप से बहुत अच्छा और बहुत अच्छा होता भी है। पर वही प्रेरणा की जगह किसी को पेरते हुए, किसी को कष्ट देते हुए या किसी अन्य अभिप्राय से अगर पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से साधु को और श्रावक दोनों को भी पाप का आश्रय होने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमरावती महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रेरणा जैन, अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु भगवान। श्रावक के कारण अनजाने में जो भी भूल हुई, उसके कारण गुरु को कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे, तो श्रावक के उसमें कौन सा पाप है और उसमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान। पहली बात तो ये समझनी होगी कि निर्ग्रंथ गुरु साधु भगवान बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के अपने आप से या किसी व्यक्ति से भी परेशान नहीं होते। माना कि कई बार ऐसा होता है या ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आती है जो कुछ संघ आदि के निमित्त से, किसी श्रावक के कारण से कुछ विपरीतताओं को या कुछ दुर्घटनाओं को भी संघ को सामना करना पड़ता है। पर ऐसी स्थिति में भी साधु किसी भी प्रकार से उन श्रावकों से, उन व्यक्तियों से रुष्ट नहीं होता, नाराज़ नहीं होता, न उनसे गुस्सा होता है। अपितु वह ये जानता है कि ये निमित्त जो मिला है कहीं ना कहीं पूर्व कर्म का ऐसा नियोग होगा, जो नियोग आज इस प्रकार के संयोग के माध्यम से निकल चुका। पर यह भी सत्यता वहाँ प्रत्येक श्रावक को समझने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति हमारे कारण से आने वाले समय में कभी भी संघ को, गुरु भगवंतों को, साधु भगवंतों को प्राप्त ना हो, इतना विवेक उन श्रावकों को रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो श्रावक होता है वह श्रद्धा के साथ तो, भक्ति के साथ तो कार्य करता है, अवश्य कार्य करता है, पर श्रद्धा भक्ति के साथ थोड़ा सा विवेक का प्रदर्शन, विवेक का पुरुषार्थ श्रावक करेगा तो नियम से वह अपने निमित्त से भी और सभी के निमित्त से एक विशेष धर्म प्रभावना का निमित्त बन सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि विपरीत परिस्थिति आने पर साधु कभी भी किसी श्रावक, किसी निमित्त को लेकर अपनी बुराई या ऐसा कह दो कि उनसे रुष्ट नहीं होते, अपितु उनको भी समझाते हुए धर्म की प्रभावना हो,
धर्म की अपराभावना ना हो, यह उद्देश्य साथ लेते हुए स्वयं के संघ की भी, श्रावक के भी और सभी की भी सुरक्षा करने का ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी बातों को समझकर श्रावक को और विश्वास होना चाहिए कि देखो हमारे गुरु, हमारे साधु भगवंत कितने महान हैं, जो स्वयं की रक्षा के साथ हमारी भी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि विपरीतता के दिनों में ही देवशास्त्र गुरु पर विशेष श्रद्धान फलीभूत करने का निमित्त बन सकता है। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में जहाँ कोई विपरीतता ही नहीं है, जहाँ विसंगति नहीं है, उस समय पर तो हर कोई सेवा और हर कोई समर्पण से काम करता है। पर विपरीतता के दिनों में भी गुरु को, धर्म को ना छोड़ते हुए, अपने विवेक को जागृत करते हुए पुनः पुनः धर्म प्रभावना में हम सहयोगी बने, यह पुरुषार्थ करना ही प्रत्येक श्रावक का कार्य होता है। और ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि किसी श्रावक किसी निमित्त से साधु कभी भी परेशान नहीं होते। हाँ, कर्मोदय के निमित्त से आने वाली परेशानी के लिए जो व्यक्ति निमित्त बना है उसका भी स्थितिकरण करते हुए स्वयं का और संघ का, धर्म का स्थितिकरण के साथ प्रभावना करने का ही साधुओं का, गुरुओं का मुख्य उद्देश्य हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, मुखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि मेरा क्या होगा? नमोस्तु भगवान। बेटा, तेरा तो वही होगा जो तू अपने जीवन के बारे में सोचेगा। अगर वास्तव में गुरु के प्रति समर्पित भावों से गुरु की आज्ञा का परिपालन करते हुए श्रावक अपने जीवन में अपनी प्रत्येक क्रियाओं को करने का प्रयास करता है, तो अवश्य ही उसका जीवन सफलता की ओर हो सकता है। और बिल्कुल उसी प्रकार से आपको भी आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार, आपके समाज के बारे में निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि श्रावक गुरु के सामने मुँह देखी बातों को लेकर हाँ तो कह देता है, या बातों को घुमा फिरा कर टालने का भी प्रयास कर लेता है। पर जब कुछ विपरीतता उसको गुरु की आज्ञा ना मानने के बाद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आती है, तभी उसे समझ में आता है कि मैंने गुरु की बात क्यों नहीं मानी, या मानी होती तो क्या नहीं होता। ये सब कुछ बाद में पछताने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में यह ध्यान रखें कि गुरु आपके जीवन में सर्वोपरि होता है। पंचम काल में प्रभु किसी प्रकार से मुखर नहीं है, वे बोलते नहीं है। जो जिनवाणी शास्त्र ग्रंथ हमारे पास है वह भी किसी प्रकार से बोलते नहीं है, मार्ग नहीं बताते। इस पंचम काल में अगर कोई श्रद्धा समर्पण के साथ स्वयं का और दूसरे का भी हित करने का निमित्त बनने वाले हैं, तो वह मात्र दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु ही है। इसलिए अपने जीवन में गुरु को प्राप्त करते हुए, उनकी गुरुता, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ करना होगा। वही आपके जीवन के लिए उत्कृष्टता और एक संबल देने के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि गुरु की आज्ञा के उपरांत किंतु परंतु या क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे सोचने वालों के साथ कभी भी सफलता प्राप्त होने की उनके लिए संभावना नहीं है। इसलिए गुरु ने कह दिया, आगे पीछे का विचार छोड़ते हुए अगर आपने गुरु की आज्ञा का परिपालन किया, गुरु ने कहा कि कूद जाओ, तो आंख मीच कर अगर आप कूद जाओगे तो विश्वास मानना वहाँ पे ही, वहीं से ही कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठता का मार्ग प्रारंभ होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आपका भी वही होगा जो आप गुरु चरणों में समर्पित भावों के साथ, उनके भावों की विशुद्धि के साथ, अपने समर्पण के साथ कुछ विशेष जो गुरु की आज्ञा है उसको स्वीकार करते हुए, शिरोधार्य मानते हुए पुरुषार्थ करने का प्रयास करोगे, तो नियम से आपका भी कल्याण होगा। अन्यथा जो गुरु के आज्ञा के बाहर हो जाता है, वह नियम से ही, अपने मोक्ष मार्ग से ही नहीं अपितु जीवन की भी सफलता से बहुत सारे मौकों को छोड़ देता है। जैसे रामायण में आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, वह रामचंद्र जी और हनुमान जी जब सेतु बनाने के समय चर्चा कर रहे थे, रामचंद्र जी ने हनुमान जी को देखा सेतु बनाते हुए और उन्होंने कहा कि तेरा पत्थर अगर तैर रहा है तो मेरा भी पत्थर तैरने लग जाएगा। श्री राम जी ने हाथ में पत्थर लिया और पानी में डालने का प्रयास किया, पर जबकि हनुमान जी ने प्रत्येक पत्थर पर श्री राम लिख के डाला था तो वह पत्थर तो तैर रहा था, पर राम जी ने पत्थर डाला, वह पत्थर तैरा नहीं। हनुमान जी जैसे ही रामचंद्र जी के पास पुनः पहुंचते हैं, रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ,
तो हनुमान जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि भगवान, जो गुरु और प्रभु के हाथ से छूटता है वह कभी भी तैर नहीं पाता, वह नियम से डूबता है, चाहे पत्थर हो चाहे शिष्य हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान।